नमस्कार, मैं हूं प्रियंका। आप सभी देख रहे हैं लोकमत राजस्थान। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं जिसने फिर से विवाद छेड़ दिया है और वो है डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने वापस से एक दावा किया है कि उनकी वजह से ही भारत पाकिस्तान युद्ध पे विराम लगा था, क्योंकि उन्होंने 350% टैरिफ लगाने की धमकी दी थी। हमारे साथ अभी मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार रमेश पुरोहित। जानते हैं और चर्चा करते हैं उनसे इस बारे में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। यूएस सऊदी इन्वेस्टमेंट फोरम कार्यक्रम था जिसमें कि सऊदी के प्रिंस भी वहाँ पर मौजूद थे, सुल्तान वहाँ पर मौजूद थे, और अपनी बात को कहते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर इस बात को दावा किया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में मई में जो एक संघर्ष हुआ था, उस संघर्ष को रोकने में उनकी भूमिका रही है। और वो जो भूमिका का जो आधार बना वो बना था टैरिफ वॉर को लेकर के। उन्होंने कहा कि टैरिफ जो वॉर है उसी के कारण से ये जो संघर्ष रुका। मैंने दोनों देशों को धमकी दी थी इस बात को लेकर के कि अगर ये युद्ध नहीं रोका गया तो अमेरिका उनके ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगाएगा। आज फिर उन्होंने इस बात को लेकर के कहा, कहने के पीछे मकसद उनका कुछ भी रहा हो, लेकिन जब वो बार बार इस बात को कहते हैं और दोहराते हैं तो हमारे यहाँ पर भी राजनीति उतनी ही गर्मा जाती है। एक और अमेरिका की जो कोई एजेंसी है उसकी जो रिपोर्ट सार्वजनिक हुई है, सालाना रिपोर्ट, उसमें भारत के संदर्भ में जो बातें कही गई है, जयराम रमेश ने उसके ऊपर टीका टिप्पणी की है। और उन्होंने ये कहा है, कांग्रेस ने इस बात को मांग की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके ऊपर अपनी बात को रखे। लिहाजा ट्रंप कुछ भी बोलते हो, ट्रंप की बातों को लेकर के हमारे यहाँ पर भी राजनीतिक गलियारों में चर्चा और बहस होने लग जाती है। अब 350% अगर वो टैरिफ की अगर बात कहते हैं, धमकी देने की बात कहते हैं, या वो ये कहते हैं कि मेरे कारण से भारत और पाकिस्तान के बीच में जो संघर्ष होने वाला था वो हमने रोक दिया। और वो तो यहाँ तक भी दावा करता है कि दुनिया में जहाँ जहाँ पे भी संघर्ष की स्थिति बनी हुई है देशों के बीच में, वहाँ पे रुकवाने में मेरा ही जो है प्रयास रहा है। और इससे अति आकर के और ज़्यादा आकर के वो खुद ये कहने लग जाते हैं कि मेरे को तो नोबेल पुरस्कार चाहिए, पीस वाला, शांति का नोबेल जो पुरस्कार है, उसके लिए भी उन्होंने जो तामझाम सारी जो चीज़ें कही है, तो उनकी बातों को अमेरिका में भी गंभीरता से नहीं लिया जाता। तो हमारे यहाँ पर इतनी जो गंभीरता दिखाई देती है कि डोनाल्ड ट्रंप कोई भी बात कहता है और हमारे यहाँ पर जो है प्राइम मिनिस्टर से सवाल जवाब होते हैं। हाँ, ये बात सही है कि डोनाल्ड ट्रंप लगातार इस मुद्दे को चर्चा में बनाए रख सकता है। इसके कई पहलू हो सकता है, कारण हो सकता है, खास करके कि भारत और अमेरिका के बीच में जो एक ट्रेड डील होने वाली है, उस ट्रेड डील से पहले वो लगातार या तो परोक्ष रूप से ही सही भारत के ऊपर दबाव बनाना चाह रहे हो कि वो इस तरह की बातों को चर्चा में ला कर के यहाँ की अंदरूनी राजनीति में जो है सत्तारूढ़ दल दबाव में आवे और वो किसी परेशानी में आकर के किसी एक्सट्रीम बातों तक पहुँचते हुए वो अमेरिकन जो एक दबाव बनाने की जो ट्रेड डील के संदर्भ में हो रही है उस पर वो साइन कर रहे। इस मुद्दे को लेकर के हमारे यहाँ पर कई जो है बातचीत चलती है, चर्चा चलती है। हाँ, मंत्री भी पीयूष गोयल हो या और जो लोग हैं वो लगातार कह रहे हैं कि ट्रेड डील होने निश्चित रूप से होगी, लेकिन इस ट्रेड डील को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप का जो दबाव की जो राजनीति है वो कितनी कारगर साबित होगी। अमेरिका में खुद में जो है वहाँ के लोग उनकी गंभीरता और दुनिया भर के लोग भी गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। आप देखिए कि दुनिया के जो तमाम देश हैं वो टैरिफ वार को लेकर के अमेरिका के साथ में जिस तरह का रिलेशंस बना करके चल रहे हैं वो शंका की दृष्टि से भी देखा जा रहा है। चाहे वो चाइना हो या रसिया हो या इंग्लैंड हो या फ्रांस हो, जापान हो, कोई भी ऐसा देश नहीं है जो ट्रंप की बातों को गंभीरता से लेता हो। लिहाजा उन्होंने जो सऊदी अरब के प्रिंस के साथ अपनी बातचीत में जो बातें कही है उसको भी इतनी गंभीरता से लेने की ज़रूरत नहीं। हाँ, ये बात सही है कि वो लगातार दबाव बनाने की राजनीति कर रहे हैं, दबाव बना करके किसी तरह से भारत को और टेबल पर लाने की जो एक उनकी जो नीति है उस नीति
उसके लिए वो भारत और पाकिस्तान के बीच में इस तरह की बातें लगातार कहते रहें और उसको बात को गंभीरता से यूँ नहीं लिया जाना चाहिए कि एक बात होती है। अब अमेरिका का राष्ट्रपति इतना ताकतवर होते हुए अगर कोई बात कहता तो उसकी तवज्जो होती है, लेकिन एक ही बात को आप लगातार अगर लगातार बोल रहे हो तो कोई गंभीरता से नहीं लेता। और हमारे यहाँ पे तो उस तरह की बात आती भी नहीं है। क्यों? नरेंद्र मोदी से लेकर के तमाम यहाँ की जो राजनीतिक जो ताकतें हैं वो भी इस बात को गंभीरता से नहीं लेता। लिहाजा ये भी उनके एक दावों में जो बार बार जो दावे करते हैं उसमें एक लाइन और जुड़ जाती है कि उन्होंने कितनी बार इस तरह के दावे किए, 70 बार किए, 80 बार किए, 90 बार किए, कितनी बार किए, तो वो भी उसी श्रेणी में ही आता है। गंभीरता से लेने की ज़रूरत नहीं है। रमेश जी, अब मैं एक ऐसा सवाल करने वाली हूँ जो कि डोनाल्ड ट्रंप से तो संबंधित है, लेकिन साथ में हमारे जो विपक्ष है, उनके जो नेता रहे हैं राहुल गांधी, वो इससे जुड़े हैं। वो है कि कितना सिमिलैरिटी है राहुल गांधी और डोनाल्ड ट्रंप में, क्योंकि दोनों बाहर जाने के बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के लिए ज़रूर बात करते हैं। बिल्कुल, अमेरिका की जो है राहुल गांधी की जितनी भी यात्राएं रही है, जितनी भी, वो वहाँ पर जिस प्लेटफॉर्म पे बोलते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं, सिवाय भारत की व्यवस्थाओं की विसंगतियाँ जो है उनको उजागर करने की वो बात कहते हैं। विसंगतियाँ जितनी, चाहे वो लोकतंत्र से संबंधित हो या आपके जो है इंस्टीट्यूशंस, जो संवैधानिक जो संस्था है उनके बारे में बात करना हो, तो राहुल गांधी की बात को भी तवज्जो इसलिए नहीं मिल रही है कि वो बार बार जब से वो राजनीति में हैं 2004 से लगा करके, लेकिन खास करके 2014 के बाद का इन 10 सालों में उनकी बात को गंभीरता से कोई नहीं ले रहा है, यहाँ की जनता भी नहीं ले रही है। यही कारण आगे बिहार का जो चुनाव परिणाम में जिस मुद्दे को लेकर के वो उतरे थे, SIR का मुद्दा हो या वो एक संविधान की किताब लेकर के हाथ में है और वो बार बार है जो उसको उसके बारे में जो चर्चा करते हैं, बहस करते हैं या अपनी बात को कहने का, लेकिन लोग उस बातों को स्वीकार नहीं करते हैं। लिहाजा राहुल गांधी का डोनाल्ड ट्रंप को आधार बना करके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के ऊपर आरोप लगाना, प्रत्यारोप लगाना, ये भी गंभीरता से यहाँ के लोग नहीं लेते हैं और सरकार तो कतई लेती नहीं है। क्योंकि राहुल गांधी ने अपनी एक इमेज, एक छवि इस तरह की बना रखी है कि वो किसी सबूत के साथ में सामने नहीं आते। अपनी बात वो कहते ज़रूर हैं पर कहने में और करने में, SIR के मुद्दे पर बार बार जब वो सवाल उठाते हैं तो उनके ऊपर भी एक ये सवाल उठता है कि आपके पास में अगर तथ्य है तो हमारे पास में बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, उस व्यवस्थाओं के तहत आप जो है लोगों तक अपनी बात को रखो, दस्तावेजी सबूतों के साथ में हो। चाहे सुप्रीम कोर्ट अपने पास में है तो आप वहां जाकर के अपनी बात को रख सकते हो। किसी भी मसले को लेकर अगर संविधान का दुरुपयोग हो रहा हो या और कोई बातें हो रही हो तो वो कहते ज़रूर हैं। अब उनकी बातों को यूँ नहीं कह सकते आप कि एक ज़माने में केजरीवाल भी इसी तरह की जो है राजनीति, हो सकता है कि ये सारे इंडिया गठबंधन के जो नेता है वो तथ्यों के आधार पर बात नहीं करते, सिर्फ आरोप लगा करके पीछे हट जाते हैं। तो राहुल गांधी की बातों को, उनके विचारों को अब कोई गंभीरता से यूँ नहीं लेता कि बिहार के चुनाव में 61 सीटों पे वो लड़े थे और 6 सीट आई, मतलब कि आपको 10% जो है वो सीट आप जिता के लेके आए हो। तो लिहाजा जब लोग ही गंभीरता से उनको नहीं लेते हैं तो राजनीतिक गलियारों में उनको अब कोई गंभीरता से लेता भी नहीं है। तो डोनाल्ड ट्रंप हो या आप विदेशी ताकतों की बातों के आधार पर, उनके विचारों के आधार पर यहाँ पर आप आरोप प्रत्यारोप करते हो, कटघरे में लेने का प्रयास करते हो, तो वो ज़्यादा जो है सक्सेस होता नहीं है और लोग भी उसको तवज्जो देते नहीं हैं। रमेश जी, एक ये बात और है कि जो डोनाल्ड ट्रंप बातें बोलते हैं उससे वैश्विक स्तर पे कितना फ़र्क पड़ता है, मार्केट पे कितना फ़र्क पड़ता है, उनकी बोली हुई बातों से नुकसान क्या क्या हो सकते हैं? डोनाल्ड ट्रंप की बातों को कोई गंभीरता से अब लेता नहीं है, कोई नहीं लेता। जी बिल्कुल, मैं एक सर्वे की बात आपसे करना चाहूँगी जो कि मैं बताऊँगी 2025 में ही हुआ था, जनवरी के अंदर, जिसे बताया गया था कि उन्होंने अपने भाषण में ही 20 गलतियाँ की थी। उन्होंने अपने पहले कार्यकाल में लगभग 30,573 बार झूठ बोला था। तो कितना फिर भी वो वापस चुने गए, जनता उनको फिर से चुनती है,
तो क्या सच में उनकी बात का कोई असर नहीं पड़ेगा मार्केट पे? उनकी बात का अगर असर होता तो अमेरिका वाले खुद, अमेरिका के अंदर जो है वहाँ के लोग भी उनको स्वीकार करने को तैयार नहीं है, क्योंकि जब से वो राष्ट्रपति बना है दूसरी बार, पहली बार की तो हम बात कर लेते हैं कि भाई पहली बार जब व्यक्ति चुन करके आता है तो हो सकता है कि वो पुरानी जो परंपराएं, पुराने जो कामकाज है, पुरानी जो योजना है उनमें नवीन लाने का प्रयास करता है, तो पहली बार का काम तो उनका ठीक चलता है। लेकिन जब वो दूसरी बार चुन करके आए हैं तो वहाँ से लगा करके अभी तक का उनको लगभग 1 साल अब पूरा होने वाला है। उस 1 साल के भीतर उन्होंने जो जो बातें कही है और उनसे वो यू टर्न लिए, मतलब अपनी बातों से ही वो पलट गए हैं, तो अमेरिका के खुद के अंदर लोग उनको गंभीरता से नहीं लेते, तो दुनिया भर की जो देश है वो भी उनको इतनी आसानी से स्वीकार नहीं करते, कारण कि उनकी जो सबसे बड़ी जो पॉलिसी, जिस बात को लेकर के वो चल रहा है और दुनिया भर में चर्चा का जो विषय बना हुआ है, टैरिफ वॉर को लेकर के एक नई टर्मिनोलॉजी सामने लेकर के आएगा। टैरिफ वॉर के कारण से हम जो है राजनीति को बदल देंगे, दुनिया भर की राजनीति उसके पीछे इर्द गिर्द घूमती रही है और उसी टैरिफ वॉर को लेकर के दुनिया की जो देश है अब उनको गंभीरता से यूँ नहीं लेते हैं कि वो जब आप एक बार टैरिफ लगा देते हो, टैक्स लगा देते हो, फिर दूसरे तीसरे दिन जो है वो आप उसी बात को पलट जाते हो। चाइना इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। चाइना के ऊपर वो बहुत ज़्यादा गंभीरता से उन्होंने टैक्स लगाए, एक सेमीकंडक्टर के मसले को लेकर के या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन चाइना ने जो ही वापस उनको आंख दिखाई वो तुरंत है जो उस बात से पलट गए और उनके रिश्ते वापस सामान्य हो गए। एक प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर के वो चर्चा भी करते हैं, बातचीत भी करते हैं। लिहाजा टैरिफ वॉर का जो डोनाल्ड ट्रंप का जो हथियार जिसको आप वो मान करके चल रहे हो कि मैं बादशाहत दुनिया भर में दिखाना चाहता हूँ कि अमेरिका ताकतवर है, अमेरिका के बगैर दुनिया में कोई पत्ता हिल नहीं सकता। वो जो थ्योरी एक ज़माने में था कि अमेरिका, जब आप शीत युद्ध की अगर बात कर रहे हो 80 के दशक से पहले, तो 2 देश थे, रूस और चाइना, रूस और अमेरिका। उन दोनों की जो ताकत थी, उन दोनों की ताकत को देखते हुए दुनिया कांपती थी उनके नाम से कि रूस ने कुछ बोल दिया यूएसएसआर ने या अमेरिका ने कुछ। लेकिन वो जो बादशाह आज के हम 24 की बात कर रहे हैं, तो अमेरिका की उस समय की जो थी वो आज नहीं दिखाई पड़ रही है। ट्रंप के कार्यकाल का 1 जो साल पूरा हो रहा है उसमें ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही है। लिहाजा आपने जो सवाल किया कि ट्रंप की बातों को कोई गंभीरता से क्यों नहीं लेता, उनकी जो पॉपुलैरिटी वो कम क्यों होती जा रही है, दुनिया भर में उनकी बातों को तवज्जो क्यों नहीं दी जा रही है, तो अपनी खुद की गलतियों के कारण से ही वो लगातार एक हास्य का जो पात्र बनता है, वो हास्य का पात्र बनता जा रहा है गंभीरता से। चाहे वो छोटा सा देश हो, चाहे वो बड़ा देश हो, कोई इन बातों को गंभीरता से ले ही नहीं रहा है। लिहाजा ट्रंप की बात करें तो चर्चा तो वहाँ से शुरू हुई कि भारत के संदर्भ में वो लगातार जो इस तरह की जो बातें कहते हैं, भारत पाकिस्तान को लेकर के बात करते हैं और टैरिफ को लेकर के बातें करते हैं, तो ये सारी बातें उनकी खुद के ही विपरीत जा रहे हैं। उनकी जो एक शख्सियत है, जो अमेरिका के एक प्रेसिडेंट की एक जो हैसियत है, उसके खिलाफ जा रही है। पूरी जानकारी देने के लिए आपका रमेश जी बहुत बहुत शुक्रिया। ये एक ऐसा बयान है ट्रंप का जिसने वापस से चाहे वैश्विक स्तर पे हो चाहे हमारे भारत के अंदर हो, एक और वापस से एक बहस छेड़ दी है, क्योंकि विपक्ष शुरू हो जाएगा पहले की तरह कि उनको प्रूफ करना पड़ेगा कि हमने अमेरिका के कहने पे ये वॉर खत्म नहीं की, जबकि देश के प्रधानमंत्री सदन में बोल चुके हैं कि ये सीज फायर किया गया था क्योंकि हमें लगा, हमने उनके फ़ोन आने के बाद किया या जो भी कारण था। लेकिन वापस से ट्रंप ने एक विवाद छेड़ दिया है। वो कितने मायने रखता है, किस तरह से विपक्ष इस पे खेलता है, ये देखने वाली बात होगी। प्रियंका माथुर के साथ कैमरामैन विक्रम सिंह राठौड़।